वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। रहमान अली बाजवा साहब ने अपना पार्लियामेंट के सामने लेटेस्ट जो बयान जारी किया है, वो कहते हैं कि तहरीरी मुआहदे के एक एक लफ्ज़ पर इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद भी होगा और जो कमेटियाँ बनाई गई हैं इंशाअल्लाह इसकी लम्हा बा लम्हा पेशरफ़ से भी आगाह किया जाएगा। एक चीज़ बहुत वाज़ेह, पेंशन इस्लाहात हो, रूल 17 हो, इदारों की निजकारी या रेगुलराइजेशन का मसला, इसके हवाले से कायम कमेटियाँ इनको इंशाअल्लाह ताला मुस्बत तरीके से दलाइल के साथ चीज़ों को हम हल करवाएंगे। आपका सिर्फ एक काम है कि मुत्तहिद रहें और क़यादत का बाजू बने। मसाइल हल ना होने की सूरत में बिल्कुल एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। ये कहना था रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस का। और उनका मज़ीद क्या कहना था, ये आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा। 10 मार्च 2025 पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ अगीगा के मरकज़ी सदर राजा ताहिर साहब, अगीगा के मरकज़ी चेयरमैन हैदर अली ख़ान साहब, पंजाब से हमारी अगीगा की जनरल सेक्रेटरी मैडम फ़ायज़ा राना, पंजाब से हमारे सदर वड़ाइश साहब, खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर ज़ादा साहब किधर गए, मौजूद है। बाकी फेडरल से आशिक खान साहब, समीउल्लाह खलील साहब तो हमारे बाबा अगीगा हैं। चौधरी मुबशर साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, चेयरमैन अगीगा पंजाब। थोड़ा आगे आओ ना जी। खालिद जवेद संघेड़ा साहब नहीं आ सके, फजले मौला साहब, अजहर अवान साहब, शफकत रसूल, और रेलवे से हमारा भाई पिछली क्योंकि मैं इंजन हूँ, ये हमारी बोगी है, सैयद वसीम अली शाह जो है, जरीन भाई और दीगर साथी, आसिफ अफरीदी, ताहिर हमारा यहाँ पे मौजूद, शिराज नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख करम और लाख लाख एहसान है कि आज जो एक जिद्दोजहद, जो तहरीक हमने शुरू की थी तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से, पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, लीव इन कैशमेंट के हवाले से और दीगर इश्यूज़ के हवाले से, आज उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 9 फरवरी 2025 को आया था, जब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और 10 दिन का उसको टाइम दिया था। डेफिनेटली कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर हम मुत्तफिक नहीं थे, उसको टाइम लगा। 20 फरवरी को हमने धरना भी दिया। जितने भी साथी उस धरने के अंदर शरीक हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो 20 तारीख की रात को भी यहाँ पे बैठे, जो दिन को आए बवजह मजबूरी चले गए, आप तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों, बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक रिटर्न एग्रीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा हो गया है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। जो हमारा सबसे मेन मुतालिबा था तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से, आपको पता है कि 10 फरवरी 2021 को 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, 22 में 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, 40% था। इसको मज़ीद इन्हांस करके अल्हम्दुलिल्लाह ये 30% इजाफे के ऊपर हमने कायल किया। जो खबरें थी 15% के हवाले से, टीवी के ऊपर भी 20% के हवाले से जो नोटिफिकेशन चल रहे थे, उसकी तरदीद हमने करवाई। इसमें आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी चीजें अभी और कौन सी बजट में हो रही हैं। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस का हमारा मुतालिबा था, सुनते जाए। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस जो है, इसके अंदर हमारा 100% इजाफे का मुतालिबा था।
उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को हमने कायल किया है। जो हायरिंग हमारे फेडरल के साथियों को मिल रही है, ऑलरेडी इसकी समरी प्रोसेस में थी। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसके ऊपर मैं बार बार आपको कह रहा था कि गवर्नमेंट तो बात करने को तैयार भी है, सारे मामलात हैं, IMF का प्रेशर है और वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लीव इनकैशमेंट था हमारा पंजाब का, प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज SOEs, जो इदारों की निजकारी और स्कूलों की निजकारी थी, उसको रोकने के हवाले से हमारा मुतालिबा था। रेगुलराइजेशन ऑफ कंटीजेंट डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक TLA इनवैलिडेट मुलाजमीन जो है, इसका हमने कहा था कि इनको रेगुलर किया जाए। वफाक की अपग्रेडेशन थी और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे हमारे। और सबसे मेन जो टैक्स, जो एक तो 100% का स्लैब तो लगा ही लगा था। हमारे टीचर्स, रिसर्चर्स जो हमारी कम्युनिटी है, इनके टैक्स स्लैब को जो है एक तो इन्होंने बढ़ाया बजट के अंदर, दूसरा जो टैक्स रिबेट इनको 25% दे रहे थे उसको खत्म किया गया था। आपका, मेरा, हम सब का फ्यूचर, हमारे बच्चों को जो एक सिक्योरिटी थी, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज या रूल 17A, उसकी बहाली के हवाले से और डिसेबल एम्प्लॉयज़ के हवाले से मामलात थे। तो मैं साथियों को बताता चलूं कि फौरी नोयत के जो मामलात जो तय पाए हैं, उसमें जो टैक्स रिबेट है टीचर्स रिसर्चर्स का, ये वापस लिया जाएगा। जो हायरिंग के इश्यूज हैं ये वापस होंगे। टैक्स रिबेट वाला आ गया। जो छोटे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन थी और स्केल अगले दिए थे मराहत, ये भी फौरी तौर के ऊपर होगा। जो पेंशन रिफॉर्म्स जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही थी, उसके लिए तारिक फजल चौधरी साहब की सरबराही में कमेटी बनाई है। डेफिनेटली 4 साल जो है पे एंड पेंशन कमीशन ने इसके ऊपर वर्किंग की। तारिक फजल चौधरी साहब की सरबराही के अंदर यह कमेटी बनाई गई है जो देखेगी रेगुलराइजेशन जो है। अली परवेज मलिक साहब जो है, एक कमेटी बनाई गई है। ये बिल्कुल कमेटीज उसी तरह होंगी जिस तरह खुर्शीद साहब की सरबराही में थी। मामलात को देखेंगे। जो टैक्स रिबेट जो 100% तक ऊपर गए हुए ओवरऑल मुलाजमीन के, ये तो बजट में देखा जाएगा, मगर ये फौरी तौर पे होगा। प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज या रूल 17A, क्योंकि अदालत का फैसला था, इसके अंदर भी हमने कमेटी बनाई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है तारिक फजल चौधरी साहब की सरबराही के अंदर, इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग करवाएंगे। और जो डिसेबल एम्प्लॉयज़ थे हमारे, उनकी मराहत जो है सूबों की तर्ज के ऊपर ये बजट में जाएगा। ये तो सारी चीज़ें हो गई, आपको बता दिया क्या चीज़ें अभी मिल रही हैं, क्या बजट में, और जो मिल रही हैं वो हर सूरत में मिल रही है। सेकेंडली, जो इदारों की निजकारी के हवाले से मामलात थे या स्कूलों की, उसके हवाले से भी कमेटीज बनाई जाएंगी और जो इदारों के मुलाजमीन हैं उनका मौक़िफ़ लिया जाएगा। ये नहीं है कि बैठाए मामलात जो है वो ये हल कर देंगे या लेके जाएंगे। तमाम मुलाजमीन, एक दफ़ा फिर से आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, मगर एक चीज़ बहुत वाज़ेह है। बैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के, उस दिन भी बहुत से लोगों ने कहा कि ये कमेटी बन गई, ये लॉलीपॉप है। आज भी बहुत से लोगों ने बात की होगी कि लॉलीपॉप है, क्या मिल रहा है। तो 10 फरवरी 2021 को जब तारीखी आंसू गैस शेलिंग ये सब कुछ हुआ था, तब भी एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। इसको पाए तकमील तक भी पहुंचाएंगे। और दूसरा, किसी के ज़हन में हल्की सी भी कोई गलतफहमी है तो वो उसको दूर कर ले। इन कमेटीज में हम अपनी सिफारिशात देंगे, दलील के साथ देंगे, अपने मौक़िफ़ के साथ देंगे। और अगर उस मौक़िफ़ को तस्लीम न किया गया तो फिर डेफिनेटली पार्लियामेंट हाउस भी इधर है, सेक्रेटेरिएट भी इधर है, डी चौक भी इधर है। मगर मुलाजमीन से एक दरख्वास्त है
कि खुदारा अपनी सफों में इत्तेहाद रखे। ये आपकी लीडरशिप थी। अगर अमीन माना था तो आपका काम था कि अमीर की अताअत की जाती, और हमारे बहुत से साथियों ने की भी। हमारे साथ, हमारे दरमियान, हमारे ग्रुप्स में ये 4, 6, 8, 10 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। मैं बड़ा वाज़ेह कर दूं, मुनाफिकीन, करतोगलू आपकी सफों में मौजूद होते हैं। 4, 6, 8 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है, कि जो कभी हकीका को खत्म करने चल रहे थे, क़यादत तो मौजूद, जो कभी ये बात कर रहे थे कि जी फैसला हुआ, किसी एक फर्द वाहिद ने कर लिया। बड़ा वाज़ेह है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस में जो फैसले होते हैं मशावरत के साथ और अक्सरियती राय के मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। मगर 1 या 2 लोग जिनकी राय उसके अंदर अगर शामिल नहीं है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर कहें कि मामलात आगे चलेंगे, तो ऐसा कहीं पे नहीं होगा। हमारी मैडम जनरल सेक्रेटरी इस वक्त भी फ्रैक्चर है, मैम दिखाएं। मैं सलाम पेश करता हूं कि इस हालत में भी ये इधर मौजूद है, लाहौर से पहुंची है, सफर करके आई है, वापस पहुंचना है। कि कायदीन तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मैडम रुखसाना अनवर इंतहाई अलील है कि कायदीन ने तो अपने हिस्से का काम किया, और मेरे शेर जवान जो डरने में थे, ये आप लोगों के सर सटके जो घरों में बैठे थे, 1% है, 2% है, 5% है, ये तमाम मुलाजमीन को दिया हमने। अपनी सफों में इत्तेहाद रखे, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर अमल दरामद भी एग्रीमेंट में करवाएंगे। अफ्तारी का टाइम नजदीक है, मेहमानों को अफ्तारी भी करवानी है। इस मैसेज को शेयर करें, जो डिटेल है वो आपके साथ फर्दर इंशाअल्लाह ताला शेयर भी करते रहेंगे। सिर्फ एक पैगाम कि मुलाजमीन के हकूक के ऊपर न पहले सौदा किया, न आइंदा करेंगे। और जितने भी लोग, मैं बड़ा वाज़ेह बोल रहा हूं कि जितने भी लोग जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या कुछ है, सिर्फ उनसे ये पूछें अल्फन कुरानन कि आया कि गुज़िश्ता 2 से 3 साल से मेरे साथ राब्ते में भी हैं या नहीं है, कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जो 4 साल से जिद्दोजहद कर रही है, आप उस तहरीक का हिस्सा रहे भी हैं या नहीं रहे। तो ख्वाहिशात के ऊपर नहीं, जो फैसले होते हैं मैदान में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी स्ट्रेंथ थी, गिला है, गिला रहेगा। जितने साथी ये मैसेज देख रहे हैं, ये गिला है, ये गिला रहेगा। गिरेबानों में झांके के कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे, मगर जो लोग मौजूद थे, दोनों हाथों से सलाम, और आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला ने पहले मायूस किया, ना आइंदा करेंगे। रोजे की हालत में इतना ही बोल सकता हूँ। हम सब एक है, हम सब एक है। हकीका पाकिस्तान जिंदाबाद, हकीका पाकिस्तान जिंदाबाद, लाज़मी नेताज जिंदाबाद, लाज़मी नेताज जिंदाबाद, हकीका खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, हकीका पंजाब जिंदाबाद, हकीका फेडरल जिंदाबाद, हकीका गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, हकीका सिंध जिंदाबाद, हकीका बलोचिस्तान जिंदाबाद, रहमान अली बाजवा हकीका पाकिस्तान